आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आपको एक बहुत ही सहज और सरल विधि धूप के निर्माण की बता रहे हैं, जिसका निर्माण और उपयोग करके आप अपने घर की समस्त आधी व्याधि तथा नाना प्रकार की बीमारी, नज़र, भूत प्रेत, पिशाच, योगिनी, डाकनी, शाकनी आदि के दोषों से दूर रह सकते हैं। बंधुओं, इस धूप का उपयोग करने के पश्चात आपके घर से जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर होंगी और सकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश करके आपको सुख और संपत्ति प्रदान करेंगी। तो चलिए जानते हैं कि उस धूप को किस प्रकार से बनाया जाता है। बंधुओं, एक झाड़ीनुमा पौधा होता है अकहुआ। ये दो प्रकार का होता है, एक में नीले फूल आते हैं और दूसरे में सफ़ेद फूल आते हैं। दूसरा पेड़ होता है पलाश। इसे खाकरा या खाकरी भी कहते हैं। इस पेड़ की विशेष पहचान होती है कि इसमें मार्च अप्रैल में लाल फूल लगते हैं और इसके जो पत्ते होते हैं ना, वह चौड़े होते हैं और 3-3 के समूहों में होते हैं। गांव में लोग जब शादी विवाह या कोई बड़े भोज का आयोजन होता है तब इसी वृक्ष के पत्तों की पातल भी बनाई जाती है। तीसरा पेड़ होता है खैर। तो ये खैर जो होता है, इसकी लकड़ी से व्यापारी लोग पान के साथ में खाए जाने वाला कत्था बनवा करके और बेचते हैं। चौथा जो पौधा होता है उसको अपामार्ग कहते हैं। अपामार्ग के अनेक नाम हैं। कहीं इसे लटजीरा कहते हैं, कहीं चिरचिटा कहते हैं, कहीं आधा झारा भी कहते हैं। और इस पौधे की पत्तियां और डंठलों का उपयोग माताएं बहनें अधिकांशतः ऋषि पंचमी के जो व्रत होता है उस दिन ज़्यादा करती हैं। पांचवा वृक्ष होता है पीपल। इसे सब लोग जानते और पहचानते भी हैं। यह गांव-गांव, खेड़े-खेड़े और बल्कि मोहल्ले-मोहल्ले में कहीं-कहीं तो दीवार पर भी उगाता है। छठा वृक्ष होता है गूलर। ये गूलर जो होता है इसका फल बड़ा मीठा होता है, इसीलिए इसके फल में जीव पड़ जाते हैं, यानी इल्लियाँ पड़ जाती है। इसीलिए इसका फल कर्मकांडी लोग खाते नहीं हैं। इसकी छाल कुछ सफ़ेदी लिए होती है और इसके पत्ते जामुन के पत्ते के समान होते हैं। अब इसी क्रम में 7वां पेड़ होता है शमी का। यह शमी खेजड़ नाम के वृक्ष के परिवार का ही है। इसकी छाल भी खेजड़ के वृक्ष से मिलती जुलती होती है।
और इसकी पत्तियां भी बिल्कुल खेजड़ के वृक्ष के समान ही होती है। थोड़ा सा फर्क इतना है कि जो खेजड़ जो होता है उसकी छाल कुछ कालीमा लिए होती है और शमी का जो वृक्ष होता है इसकी छाल सफ़ेदी लिए होती है। अब 8वां पौधा जो होता है वह होता है तुलसी का। तो इसे तो सब लोग जानते हैं, प्रत्येक घर में इसको उगाया जाता है। तो अब आपको करना क्या है कि ये जो सभी पेड़ और पौधे होते हैं इनकी थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ जो है हमें एकत्रित कर लेना चाहिए और एकत्रित करने के पश्चात उन सभी लकड़ियों का विधिवत अच्छा बारीक चूर्ण बना लेना चाहिए। अब जब इन सब का चूर्ण बन जाए तो उसमें गाय का घी मिलाना चाहिए। अब गाय का घी यदि ना मिले तो फिर क्या करेंगे? इसमें कोई सा भी घी नहीं मिलाया जाता है, या तो मिलाएं तो गाय का घी मिलाएं, और गाय का घी यदि ना मिले तो तिल का तेल मिला लें या खोपरे का तेल मिला लें। अब जब यह सब पूरा सम्मिश्रण तैयार हो गया तो इस सम्मिश्रण को क्या करें कि एक पात्र में भर के रख लें। अब जब किसी को नज़र लग जाए या कोई बाहरी बाधा हो तब क्या करें कि कंडे की आगी तैयार करें और उस कंडे की आगी को तैयार करने के पश्चात जो हमने मिश्रण तैयार किया है वह उस व्यक्ति के सामने उस मिश्रण की धूप दे दें जो व्यक्ति पीड़ित है। ऐसा करने से निश्चय ही उसे आराम मिलेगा और यदि हो सके तो प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमा के दिन अपने घर में उपले की अग्नि तैयार करके और इन सम्मिश्रण का जो है धूप यदि दे करके पूरे घर में इस धूप को यदि घुमाएंगे तो आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो करके सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी, जिससे आपको शांति प्राप्त होगी। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।